मंत्र पाठ करेंगे। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। न्याय दर्शन की 128वीं कक्षा है। न्याय दर्शन में चतुर्थ अध्याय का प्रथम आध्निक पढ़ रहे हैं। उसमें 56वां सूत्र हो गया था, आज 57वें सूत्र से पढ़ेंगे। प्रसंग हमारा चल रहा है दुख की परीक्षा। क्या संसार में केवल दुख ही है या सुख भी है या दोनों है? क्या है उसकी चर्चा चल रही है। और ये दुख जो संज्ञा है, दुख की जो अनुभूति है, ये विवेक वैराग्य को प्राप्त करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। जब तक संसार में दुख दिखाई ना दे तब तक विवेक वैराग्य नहीं होगा। और इसमें गलती क्या होती है? केवल सांसारिक व्यक्ति नहीं, आध्यात्मिक व्यक्तियों में भी, अर्थात जो आध्यात्मिक मार्ग में चलने के लिए संकल्प कर चुके हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, उनमें भी ये गलती होती है। वो देखते हैं कि भाई इसी कारण से दुख हो रहा है, इस कारण को हटा दूंगा तो दुख हट जाएगा। जैसे जैसे वो यहाँ इस कारण से दुख हुआ, वहाँ इस कारण से दुख हुआ, कारण को दुख देखते हैं, स्थान में दुख देखते हैं, व्यक्तियों में दुख देखते हैं। सारा संसार दुखदायी है नहीं दिखता है। जने सारा संसार दुखदायी लगे तब तो व्यक्ति को ऊंचे स्तर का विवेक वैराग्य होगा। जब किसी भाग में आपको दुख दिखाई दे रहा है, इतने में ही दुख है, इसको हटा दूंगा तो लगता है व्यक्ति पूरा सुखी हो जाऊंगा। किसी व्यक्ति मात्र में दुख दिखाई देता है, अन्य व्यक्तियों को अच्छा मानता है। ऐसे नहीं देखता कि हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति कभी भी मुझे तृप्त नहीं कर सकता। ये भावना जब तक नहीं आएगी तब तो व्यक्ति बदलते रहेंगे। और किसी स्थान में दोष दिखाई देता है तो स्थान बदलेगा, संस्था बदलेगा, आश्रम बदलेगा, लेकिन ये नहीं अनुभव कर पा रहा। किसी भी जगह जाए, चाहे तो ना सारे उत्पत्ति स्थान, सारे प्राणी, सारे पुनर्जन्म जहां भी हो, सब जगह क्या है? दुख है, बाधा है। जो सर्वत्र दुख देखता है वही इसी आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ता है, सफलता को प्राप्त करता है। जो कहीं कहीं दुख देखता है, बाकी जगह सुख दिखाई देता है, तब तो है फिर संसार को ही प्राप्त करेगा। वह सब चर्चा आज के पाठ में भी होगा। अथापि और भी उसी बात को पुष्ट करने के लिए कह रहे 57वां सूत्र बोलिए। बाधना अनिवृत्ते है वेदयतः परेषण दोषात् अप्रतिषेध। बाधना के अनिवृत्त होने से, जब तक संसार में रहेंगे सारी बाधाएं हटेगी नहीं। बाधा तो रहेगी रहेगी रहेगी, निश्चित है। कैसी बाधा रहेगी, कितनी रहेगी, कब रहेगी, वो अलग बात है। संसार में रहेंगे तो बाधा रहेगी,
उसी बात को कहते हैं बाधना अनिवृत्ति है। वेदयतः जानने वाला व्यक्ति का परेषण दोषात, परेषण का दोष होने से, परेषण का अर्थ होता है परिएषणा, जो ऐषणा शब्द हमने सुना है उसी में ही लगा परिएषण, परेषण। ऐषणा का अर्थ क्या होता है? इच्छाएं, कामनाएं, लालसा, तृष्णा, इसको ऐषणा कहते हैं। तो इसी प्रकार के तृष्णा के दोष होने से अप्रतिषेधा, इस बात का प्रतिषेध नहीं होता। किस बात का? कि सुख को भी दुख कहना कोई दोष नहीं है। यदि सुख दिखाई देता है तब तो आपका परेषण दोष बढ़ेगा। भाष्यकार बहुत बढ़िया स्पष्ट बताएंगे। सूत्रार्थ में ऐसे समझिए, बाधना कभी भी पूरी तरह हटेगी नहीं। तो क्या करें? जीना छोड़ दे? जीवन जिएंगे तो बाधाएं तो रहेगी। तो क्या होता है? खटखट में ही पानी पीना है। पहले वो रहट चलते थे, रहट चलाएंगे तो खट 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 आवाज, उससे पानी आएगा। और व्यक्ति के पास में उसके पशु बंधे हुए थे, कोई जा रहा था राहगीर, तो पशुओं को भी पानी पिलाना है और खुद को भी पीना है। तो खटखट हो रहा था रहट। तो उन्होंने कहा भाई इसको बंद करो, मेरे घोड़े अथवा बैल जो है वो भड़क रहे। तो कहा पानी पीना तो खटखट में पीना पड़ेगा। यदि खटखट बंद हो जाए तो पानी पीने को नहीं मिलेगा। जीवन जिएंगे तो बाधाएं तो आएगी, दुख तो भोगना ही पड़ेगा। तो क्या जीवन जीना छोड़ दें या जिए? जीना ही है। यदि जीना है दुख तो भोगना ही पड़ेगा। तो दुख को दुख मानेंगे तो बहुत परेशानी होंगी। क्या माने? दुख का दुख मानना ही नहीं है। कोई भी आप काम करेंगे, कोई भी लक्ष्य बनाएंगे, कुछ भी करेंगे, बाधा तो आएगी। दुख से तो बचकर हो नहीं सकता। तो व्यक्ति क्या कहता है? इस दुख को भी क्या मान ले? सुख ही मान ले। इसका नाम है परेषण दोष। दुख को भी सुख मान लेता है। और संसार में जहां भी दुख दिखाई देगा कहेगा यहाँ में तो सुख है। और सुख के लिए इतना दुख तो उठाना ही पड़ेगा। क्यों? बहुत सारे लोग घर में बैठकर पढ़ते हैं, गुरुमुख से गुरुकुल में आश्रम में जाकर नहीं पढ़ते। क्यों? परेशानी होती है, कष्ट होता है, बाधाएं होती है, बहुत प्रकार की बाधा होती है। नहीं तो पढ़ने में तो बहुत रुचि है। कोई कोई तो ऐसे आपसे भी ज़्यादा रुचि रहते हैं पढ़ने में। आप लोग रुचि से पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे भी व्यक्ति एक आध मिल जाते हैं जो अधिक रुचि लेकर पढ़ते हैं। तो वो फिर गुरुकुल में, आश्रम में जाकर क्यों नहीं पढ़ते? अन्य बाधाएं दिखाई देती हैं। तो अब जाएंगे तो बाधा होगी। तो उस बाधा को भी क्या मान लें? बाधाएं भी सुख के लिए है, तो उस बाधा को भी व्यक्ति सुख मान लेता है। धन कमाने में सुख होगा और उसमें दुख है या नहीं है? कौन सा दुख है? अर्जन दोष, रक्षण दोष, क्षय दोष, संग दोष, हिंसा दोष, इतने सारे दोष है। तो इसलिए क्या पैसा कमाना छोड़ दें? कमाएंगे तो इतने दोष लगेंगे। तो दोष को भी क्या मान ले? भाई इतना तो करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कहते भाई सच बोलकर पैसा कमा नहीं सकते, दुकान नहीं चलेगा, व्यापार नहीं चलेगा। व्यापार करना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। इससे क्या सोचते हैं? यह भी सुखदायी है। जो दुख है उस दुख को भी क्या मान लिया? सुख। इसका नाम है परेषण दोष। आपने अपने कामनाओं में दुख को भी सुख मान लेता है। इस ऐसे दोष होने से ऋषि क्या कहते हैं? जिसको आप सुख कहते हैं वो सुख नहीं है, वो क्या है? दुख है। यदि दुख नहीं कहेंगे
तो आप क्या कहेंगे, सुख के लिए तो इतना दुख तो भोगना ही पड़ेगा भाई, तो सुख चाहिए तो इतना दुख भोगेंगे, तो भोगेंगे तो दुख भी क्या है, दुख जो है सुख के लिए हो गया, तो दुख भी तो क्या हो गया, सुख ही हो गया। संसार में सब जगह क्या दिखाई देगा, सुख ही सुख दिखाई देगा। इसलिए ऋषि कहते हैं दुखम एव, 55वें सूत्र में इसलिए कहा दुखम एव, जो सुख कह रहा है वो सुख भी क्या है, दुख है। यदि सुख में आपको सुख दिखाई देता है, अथवा सुख में मिला हुआ दुख यदि आपको सुख दिखाई देता है, तो विवेक वैराग्य और जन्म मरण से हटकर मुक्ति की प्राप्ति कभी नहीं होगी। दुख को भी यदि सुख मान रहे तो कैसे मुक्ति को जाएगा, संसार में जो भी दुख है उन सबको भी वो सुख मान रहा है, तो मुक्ति तो संभव नहीं है। तो इसलिए ऋषि ने उल्टा कर दिया, क्या कर दिया, जो सुख दिखाई दे रहा है वो सुख भी क्या है, दुख है। तो इसलिए सुख को दुख कहना कोई दोष नहीं है, खंडित नहीं होता, अप्रतिषेध है, उसका प्रतिषेध नहीं होता। सुख को दुख कहने में कोई दोष नहीं है, सुख को दोष कहना प्रतिषेध नहीं है, खंडन नहीं होता है। ऋषि ने जो कहा ठीक है, हम जो देख रहे हैं वो गलत है। भाष्य देखिए, बहुत बढ़िया सूत्र है और भाष्य भी इतने अच्छे हैं, पूरा आपको याद रखना चाहिए। सुखस्य दुख उद्देश्य न इति प्रकरणात्, सुख का दुख उद्देश्य न, दुख के कथन से, दुख कथन होने से, इति प्रकरणात्, ये प्रकरण जुड़ेगा, इसके साथ अप्रतिषेध को जोड़ना, अप्रतिषेध को इसके साथ जोड़ना है। सूत्र से ऐसे कह रहा चाहता भाष्यकार, परेषणम बराबर प्रार्थना, परिएषण, जैसे व्याकरण में भी अनुवाद आदि पढ़ते हैं तो ग्रामम परितः, परितः का अर्थ क्या होता है, चारों ओर, चारों ओर से जो ऐषण है अर्थात तीव्र ऐषण है उसको कहते हैं परिएषण, बराबर प्रार्थना। प्रार्थना में अर्थ शब्द है, जैसे विद्यार्थी विद्या अर्थ प्रयोजन, ऐसे प्रार्थना प्रकृष्ट रूप से जो प्रयोजन मानता है उसको कहते हैं प्रार्थना। विषय अर्जन तृष्णा, विषयों को प्राप्त करने की जो तृष्णा है, तृष्णा, तृष्णा शब्द पहले बताया था पिपासा, जैसे कोई इसी व्यक्ति को बहुत प्यास लग रही है तो पानी के लिए व्याकुल होता है, ऐसे ही विषय भोगों के प्रति जो व्याकुलता है उसको कहते हैं तृष्णा। यही परेषण है, परेषण कहिए, प्रार्थना कहिए, विषय भोग के प्रति व्याकुलता कहिए, परेषण हो गया। आगे कहते हैं परेषण से दोष, परेषण का दोष क्या है, उस दोष को यहाँ पर बताते हैं। यदि आप तृष्णा अर्थात विषय भोग के प्रति व्याकुल होंगे, सांसारिक सुख प्राप्ति के लिए लालायित होंगे, उसमें दोष क्या है, सुख मिल रहा है संसार में तो सुख पाने के लिए यदि व्याकुल हो तो क्या आपत्ति है, क्या दोष है, उस दोष को बता रहे। यद अयम, जो यह जीव वेदयमान प्रार्थयते, जानता हुआ प्रार्थना करता है, क्या जानता हुआ प्रार्थना करता है कि संसार में बहुत प्रकार के सुख है, ऐसा सुख मानकर जो व्यक्ति प्रार्थयते, प्रार्थना करता है, इच्छा करता है, चाह को बढ़ाता है, तच्च अस्य प्रार्थितम न संपद्यते, जो जो आप प्रार्थना करते हैं क्या आपकी सब प्रार्थना पूरी होती है, नहीं होती है। किसी भी व्यक्ति से आप प्रार्थना करिए, आपकी सारी प्रार्थना कोई पूरी कर ही नहीं सकता। तो तच्च अस्य प्रार्थना न संपद्यते, जो उसकी प्रार्थना इच्छा वो संपादित नहीं होता है, प्राप्त नहीं होता है, पूर्ण नहीं होता है। संपद्य व विपद्यते, अथवा संपद्य प्राप्त होकर फिर विपरीत हो जाता है, नष्ट हो जाता है, विपद्यते नष्ट हो जाता है। कोई इच्छा आपकी पूर्ण हो गई, वो कितने दिन तक चलेगी, कुछ काल के बाद फिर वो नष्ट हो जाता मान लीजिए गाड़ी खरीदने के लिए किसी ने बहुत
तीव्र इच्छा की और जैसे तैसे गाड़ी मिल गई, कितने दिन चलेगी? आजीवन तो चलेगी नहीं गाड़ी, खराब हो जाएगी। खराब हो जाए, कोई चीज़ प्राप्त किया था, गुम हो गया, लुप्त हो गया। ये जो संपद्य विपद्यते, प्राप्त होकर फिर नष्ट हो जाता है, फिर हट जाता है, फिर टूट फूट जाता है। न्यूनम मा संपद्यते, आपने जितनी इच्छा की थी उससे कम प्राप्त हुआ। इच्छा तो बहुत बड़ी थी, उससे कम प्राप्त हुआ। बहु प्रत्यनिकम मा संपद्यते, बहु प्रत्यनिक, प्रत्यनिक क्या है? कष्ट, बहुत कठिनाई से प्राप्त हुआ। आपने इच्छा की, इच्छा तो पूर्ण हो गई, लेकिन बड़ी कठिनाई से हुई। बहुत परिश्रम करना पड़ा, बहुत समय खर्च करना पड़ा, बहुत धन खर्च करना पड़ा, शरीर से परिश्रम करना पड़ा। ये सब इसी रूप से संपादित हुआ। इति एतस्मात् परेषण दोषात्, इस प्रकार परेषण में दोष होने से नाना मेधा मानसा संताप भवति। इति तस्मात्, इस कारण से, परेषण दोषात्, परेषण में दोष, परेषण दोष समझ में आया? जो भी इच्छा करेंगे पहली बात पूरी नहीं होगी, कोई पूरी होगी तो थोड़ी पूरी होगी, पूरी नहीं होगी। जितनी इच्छा की थी आधी पूरी हुई, पूरा नहीं हुआ। अथवा जो इच्छा पूरी हो गई फिर कुछ काल के बाद बिगड़ गया। प्राप्त होता है फिर बिगड़ जाता है। व्यक्तियों में संबंध होता है, एक बार झगड़ा हो गया, फिर मिलकर जैसे तैसे रहे, फिर कुछ काल के बाद फिर झगड़ा हो जाता है, फिर बार बार ऐसी स्थिति बनती है। ये क्या है? जो इच्छा थी वो इच्छा पूर्ण नहीं होती है, और कहीं इच्छा तो पूरी हो रही है लेकिन उसके लिए बहुत आपको परिश्रम करना पड़ता है, बहुत बाधाएं उठानी पड़ रही है। इसका नाम है परेषण दोष। तो परेषण दोषात नानाविधा मानस संताप भवति, अनेक प्रकार मानसिक परेशानियां होती हैं, मन में व्यक्ति परेशान होता है। योग दर्शन में इसको क्या बताया? दुख दौर्मनस्य अंग में, दौर्मनस्य शब्द पड़ा। दौर्मनस्य की परिभाषा क्या दी? इच्छा विघाता चेतस क्षोभा। जब आपकी इच्छा पूरी ना हो, चित्त में क्या उत्पन्न होता है? क्षोभ, एक आक्रोश पैदा हो जाता है, मन खराब हो जाता है। ये जो मन खराब हो जाना, इसी को एक क्षोभ कहते हैं। इसी को यहाँ लिखा मानस संताप। इच्छा पूरी ना होते व्यक्ति का मन खराब हो जाता है, तो मानस संताप, मानसिक क्लेश उत्पन्न होता है। एवं मैंने कहा परेषण दोषात् बाधनाया अनिवृत्ति। एवं मैंने तो जानने वाला व्यक्ति को, इस प्रकार से जो व्यक्ति जानता है उस जानने वाला व्यक्ति का परेषण दोषात्, परेषण में दोष होने से बाधना की अनिवृत्ति है। बाधना कभी भी पूरी तरह से हटेगी नहीं। दो बातें याद रखिए, सारी इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होगी, एक बात। दूसरी बात है बाधाएं कभी पूरी तरह हटेगी नहीं। महत्वपूर्ण, कहीं भी जाओ, किसी भी स्थिति में रहो, किसी के साथ रहो, कितना भी धन संपत्ति प्राप्त करो, ये दो बातें तो रहेगी। कितना भी धन संपत्ति प्राप्त हो जाए, अब हर व्यक्ति चाहता है मेरा बेटा मेरी इच्छा से चले, और आज तो बड़ी समस्या है। बड़ी समस्या क्या है? बच्चे हमारी बात नहीं मानते। एक व्यापक समस्या है। कोई एकाध व्यक्ति ऐसे मिलता होगा जो बच्चे माता पिता के बात मानकर चलते हैं, नहीं तो एक बड़ी समस्या है। आपकी इच्छा से जड़ पदार्थ तो फिर भी आप व्यवस्थित कर सकते हैं, चेतन तो होंगे ही नहीं कभी भी। और उससे जब चेतन पुत्र पुत्री
आपकी बात नहीं मानते तो चेत मन में कैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सारा जीवन का परिश्रम किसमें लगाया था? बेटे को निर्माण करने में, बड़ा करने में, योग्य बनाने में। और जैसे ही वो कहता नहीं मैं ये नहीं करूँगा, लगा मेरा हाथ से गया, उसको नहीं लगता कि ये बात नहीं मान रहे, उसको लगता सारा जो परिश्रम किया था तो व्यर्थ हो गया, पानी में गया। कितना क्षोभ होता होगा। थोड़ा पुरुषार्थ करते हाथ हट जाए, नष्ट हो जाए तो भी व्यक्ति दुखी होता है, और वर्षों का, दशकों का पुरुषार्थ व्यर्थ हो जाए, बड़ा क्षोभ होता है। ऐसे ही जड़ पदार्थ में भी जितनी संपत्ति होगी उतना मेंटेनेंस करना पड़ता है। मेंटेनेंस करना नहीं तो दूसरे लोग कब्जा करते हैं, और सुरक्षित नहीं तो टूट फूट जाते हैं। जितना अधिक है उतना आपको करना पड़ेगा। दूसरे व्यक्ति से आप काम कराएंगे, दूसरा व्यक्ति जो करेगा वो अपनी इच्छा से करेगा, आपकी इच्छा से करेगा। जितने उसकी बुद्धि है, जैसे सामर्थ्य वैसे तो करेगा। वो आपके भक्त होने पर भी उसके बुद्धि के अनुसार ही तो करेगा। और हर चीज आप उसको बताओ तो आप ही कर दिए ना, फिर उनको कराना क्या हुआ? तो ये बाधाएं तो रहेगी, कभी भी दूर होने वाली नहीं है, ऐसे मान कर चलना है। तो परेशान दोष होने से इच्छाएं कभी पूरी नहीं होगी, किसी की भी नहीं हुई। हाँ, एक इच्छा करेंगे तो बाकी सब इच्छाएं खत्म हो जाएगी। आत्मा को यदि जान लिया, सर्वमिदं मृतम, और कोई बचेगा ही नहीं, फिर प्राप्तम प्रापणियम आप कह सकते हैं। उसके अतिरिक्त और किसी को भी प्राप्त कर ले संभव ही नहीं। बाधना की अनिवृत्ति, बाधाएं कभी हटेंगी नहीं, रहेगी। हर एक के जीवन में कुछ न कुछ बाधा है, बाधाएं थी और बाधाएं रहेगी। बाधना अनिवृत्ते है दुख संज्ञा भावनम उपदिश्यते। बाधाओं की अनिवृत्ति होने से, अर्थात बाधाएं पूरी तरह कभी भी समाप्त न होने से, दुख संज्ञा भावना उपदिश्यते, सर्वत्र आपको दुख देखने के लिए उपदेश करते हैं। कौन उपदेश करते हैं? कौन कौन कहते हैं सब जगह दुख देखो? ऋषि। ऋषि लोग ये बताते हैं कि दुख संज्ञा भावना उपदिश्यते अनेन कारणन दुखम जन्म। इसी कारण से कहते हैं कि जन्म बराबर दुख, न तो सुखस्य अभावात् इति। सुख के अभाव है इसलिए जन्म को दुखदायी कहते हैं, ऐसी बात नहीं है। जन्म दुखदायी क्यों है? दुख कुछ ना कुछ हमेशा बनी रहेगी, बाधाएं रहेगी, सारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होगी। इसलिए कहते हैं कि जन्म हुआ तो दुख होगा। जन्म होने से सुख का अभाव नहीं है, सुख की भी सत्ता को मानते हैं, सुख का भी अस्तित्व है, लेकिन क्या है, दुख भी रहेगा, मिश्रित रहेगा। अथापि एतद अनुक्तम, अथापि और भी एतद, ये बात, अनुक्तम, इसको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया। श्लोक आप लोग भी बोलिए और बाद में याद कर लीजिए। बोलिए, कामं कामयमानस्य यदा कामः समृद्ध्यते अथैनम् अपरः कामः क्षिप्रमेव प्रबाधते। बहुत बढ़िया श्लोक है। कामयमानस्य, कामना करने वाला व्यक्ति का, यदा, जब, काम, एक काम, समृद्धते, समृद्ध का अर्थ सिद्ध हो जाता है। आपने कामना की, एक कामना की, एक कामना पूरी हो गई। तो जब एक कामना पूरी हो जाए, एक कामना सिद्ध हो जाए, समृद्धि हो जाए, सफल हो जाए,
अथ एनम अपरा काम, इस व्यक्ति को तुरंत एक दूसरी कामना आकर क्षिप्रमेव, शीघ्र ही, जल्दी ही, प्रबाधते, अच्छे प्रकार से बाधित करता है। एक कामना पूरी हो जाने पर व्यक्ति तृप्त नहीं हो जाता है, क्या होता है, फिर दूसरी कामना आ जाती है। मोटा उदाहरण आप सब जानते हैं। व्यक्ति जीवन भर परिश्रम करके, सामान्य स्तर के व्यक्ति एक मकान बनाना चाहता है, बढ़िया मकान बनाना चाहता है। जीवन भर के कमाई थोड़ा 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 संचय करता है तो एक मकान बना देता है। और जैसे ही मकान खरीद लिया तो मकान बना लिया, तो मकान के अंदर घुसने से क्या लगता है, मकान तो खाली है, कुछ है नहीं। क्या चाहिए, फर्नीचर तो चाहिए ना, बैठेंगे कहाँ, मकान तो हो गया, कमरा बन गया, बैठेंगे कहाँ, कुछ कुर्सी चाहिए, टेबल चाहिए, और भी 50 चीज़ें चाहिए। तो जिस मकान की प्राप्ति के लिए वर्षों से इच्छा थी, उसकी प्राप्ति हो जाने पर तृप्ति हुई या अतृप्ति हुई, और एक इच्छा आ गई, फर्नीचर आ गया, तो लगेगा एक टीवी, आजकल तो टीवी के स्थान पर क्या आ गया, एलसीडी, एलईडी लगाते हैं सब, वो चाहिए। फ्रिज, एलईडी आ गया, एक फ्रिज चाहिए, फ्रिज आ गया, फिर लंबी लाइन लगती रहती है। कभी भी किसी को पूछो आपको अभी किसी चीज़ की आवश्यकता है या किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं, हमको पूछते रहते हैं किसी चीज़ की आवश्यकता है तो बताओ। प्राय हर महीने, हर हफ्ते कोई ना कोई फ़ोन करके पूछता रहता है। मैंने रात को एक व्यक्ति फ़ोन किया कि आप अभी दूर रह रहे हैं, हम तो रोजड़ भी गए थे, आपसे मिले नहीं, तो हम कुछ सहयोग करना चाहते हैं, आप बताओ। मैंने कहा ठीक है, जब आवश्यकता होगी बताएंगे। लेकिन सांसारिक व्यक्तियों को देखो, हर समय पूछो, कोई ना कोई एक इच्छा, कोई ना कोई एक आवश्यकता उनकी बनी रहती है, लिस्ट कभी भी खत्म नहीं होती है। हर समय आप क्या चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, चाहिए चाहिए लगा रहता। तो एक इच्छा पूरी होने पर तृप्ति नहीं होती है, तुरंत ही और दूसरी इच्छा आ जाती है। इसलिए वहां पर कहा आशाओं को छोड़ दो, इच्छा छोड़ दो। सांसारिक वस्तु से इस इच्छा अर्थात आशा इसलिए छोड़ना है कि इससे कभी तृप्ति नहीं होगी। साधन के रूप में तो आप ले सकते हैं कि जाना है तो गाड़ी चाहिए, खाना है तो भोजन चाहिए, लेकिन ये मुझे तृप्त कर देंगे, ये भावना कभी भी नहीं। चाहे मकान बन जाए, गुरुकुल बन जाए, आश्रम बन जाए, संस्था बन जाए, कुछ भी करके आप तृप्त हो जाएंगे सोचेंगे, तृप्ति इसमें संभव नहीं है। और आगे बढ़िया वाक्य दिया है, ये भी याद करने योग्य है। अपि चेत उदनेमी समन्तात् भूमिम इमाम लभते स गवास्वाम न स तेन धनेन धनेषु तृप्यते किन्नु सुखम धन काम यदि। अपि चेत, और भी सुनो, यदि, उदनेमी, उदक कहते हैं जल को, और नेमी कहते हैं उसकी सीमा को, परिधि को। जल की बड़ी सीमा कहाँ पर है, समुद्र, तो यहाँ समुद्र ले लिया। अपि चेत उदनेमिम समन्तात्, समुद्र तक, भूमि मीमाम, ये सारी धरती, लभते, एक व्यक्ति को दे दिया जाए। कितनी जमीन दे दिया, पूरी धरती, और समुद्र तक सारी जमीन दे दिया, सारा आपका ही है। स गवा स्वम, और गाय घोड़े सहित, यहाँ तो गाय घोड़े लिखा है, दूसरी जगह मिलता है सोना चांदी से भरपूर, मतलब संसार में जितने सारे धन संपत्ति है सब कुछ एक व्यक्ति को दे दिया जाए, नमते, प्राप्त कर लेता है। न स तेन धनेन धनेषु तृप्यति,
तेन धनेन, उस धन से, सधनेशी का विशेषण, सधनेशी न तृप्यति, तृप्त नहीं होता है। दूसरे ग्रंथ में ऐसे लिखा, संसार की सभी स्त्रियां, संसार के सभी सोना, सभी चांदी, सभी जमीन, सब कुछ जो भी ऐश्वर्य है, एक व्यक्ति को दे दिया जाए भोग करने के लिए, तो हमें भोग करके तृप्त नहीं होता है, नहीं हो सकता। बृहदारण्यक उपनिषद में छोटे से वाक्य से इस बात को बताया, न मित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, मित्तेन, मित्र के द्वारा, मनुष्य न तर्पणीय, मनुष्य तर्पण नहीं होता, तृप्त नहीं होता। कितना भी धन मिल जाए, व्यक्ति कभी तृप्त हो नहीं सकता। जो संसार के सबसे बड़े धनी है, उनको तो किसी कमी नहीं है ना। वो कुछ भी परिश्रम ना करे और धन ना कमाए तो उन्हें कोई अभाव रहेगा क्या? न खाने का अभाव, न रहने का अभाव, न पहनने का अभाव, न गाड़ी का अभाव, कुछ अभाव नहीं होगा। फिर भी और धन बढ़ाने की इच्छा रहती है। इसी बात को यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। और आगे कहते किन्नु सुखम धन कामयति, कहते यदि सारा संसार, सारी धरती एक व्यक्ति को दे दिए जाए, वो तृप्त नहीं होता है, तो आप धन की कामना करके कहाँ से तृप्त हो जाओगे? धन काम, धन की कामना करने वाला क्या सुख को प्राप्त करेगा? अर्थात धन प्राप्त करके कोई सोचता है मैं सुखी हो जाऊं, तो क्या सुख मिलेगा? धन से कभी कोई पूर्ण रूप से सुखी नहीं हुआ है, न हो सकता। समझ में आया? इसी को कहते हैं परेशान दोष। इस परेशान दोष होने से ऋषि ने जो कहा कि दुख ही है सब कुछ, वो बात ठीक है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, प्रतिषेध नहीं कर सकते। आगे 58वां सूत्र बोलिए, दुख विकल्पे सुख अभिमान च, दुख के विकल्प में, दुख के विकल्प का अर्थ भेद होता है। जो दुख रूपी भेद है, उस दुख रूपी भेद में सुख का अभिमान होने से व्यक्ति दुख को भी सुख मान लेता है। इसलिए दुखमेव कहना दोष नहीं है। क्यों ऋषि ने कहा कि दुखमेव? सभी ऋषियों ने ऐसे लगभग कहा, योग दर्शनकार हो, सांख्य दर्शनकार हो, और यहाँ न्याय दर्शनकार में दुखमेव जन्मोत्पत्ति कह दिया। तो दुखम एव क्यों कहते हैं? तो उत्तर दे रहे हैं कि नहीं तो व्यक्ति दुख के भेद में भी सुख का अभिमान करता है, मतलब दुख उठाकर सुख को प्राप्त करता है। जो दुख उठाना पड़ रहा है, उस दुख को भी क्या मान लेता है? सुख के लिए तो इतना चाहिए ना, ये भी सुख के लिए, ये सुख ही है, ऐसे मानने से ऋषि का कथन ठीक है। आगे देखिए, भाष्य पढ़ते हैं। दुख संज्ञा भावना उपदेश, दुख संज्ञा भावना का उपदेश किया जाता है, अर्थात दुख की अनुभूति को उत्पन्न करने के लिए उपदेश दिया जाता है। ऋषि लोग मूर्ख नहीं थे, समझ में आ रहा? ये जानबूझकर उन्होंने कहा कि दुख ही है। क्यों दुख ही है कहा? यदि कहेंगे दुख भी है सुख भी है, तो आप क्या कहेंगे? दुख भी है सुख भी है तो सुख प्राप्त करूंगा, और सुख के लिए थोड़ा बहुत दुख हो तो भोग लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? सुख तो ज्यादा है ना, फिल्टर करके लेंगे, ऐसा व्यक्ति सोचेगा। इसलिए कहते नहीं, जहाँ आपको सुख दिखाई देता है वहाँ भी दुख अनुभव करो। दुख संज्ञा, दुख की अनुभूति, भावनम उत्पन्न, दुख की अनुभूति को उत्पन्न करने के लिए ऐसे उपदेश किया जाता है। अयम खलो सुख संवेदने व्यवस्थितः सुखम परम पुरुषार्थम मन्यते,
अयम मनुष्य, ये जीव, ये व्यक्ति निश्चित रूप से सुख संवेदने, सुख की अनुभूति में व्यवस्थित, व्यवस्थित का अर्थ लगा हुआ है। हर व्यक्ति हर रोज सुबह से लेकर शाम तक और बचपन से लेकर बुढ़ापे तक किसके लिए लगा हुआ रहता है? सुख मिले। सुबह प्रातःकाल हो गया तब से आरंभ करता है पुरुषार्थ। कोई भी पुरुषार्थ हो सकता है, चाहे वो भोजन बनाता है, खाता पीता, दौड़ता भागता, नौकरी करता है, व्यापार करता है, कुछ भी करता है, किस लिए करता है? सुख मिले। पत्नी का, पुत्रों का, परिवार का पालन करता है, क्यों? उससे सुख मिलता है। कोई भी काम करता है तो क्या मिलता है? सुख। तो सारा परिश्रम किसके लिए हो गया? सुख की प्राप्ति के लिए। इसी में जो व्यक्ति व्यवस्थित है, सुख संवेदन का अर्थ सांसारिक सुख को अनुभूति करने में ही जो व्यक्ति व्यवस्थित है, लगा हुआ है, दिन रात लगा हुआ है, कैसे अधिक से अधिक सांसारिक सुख प्राप्त करूं, इसी में जो व्यक्ति दिन दिन नहीं, रात नहीं, दिन रात को इकट्ठा करके पुरुषार्थ करता है, उसी सुख को ही परम पुरुषार्थम मन्यते। उस सुख को परम पुरुषार्थ, सबसे बड़ा पुरुष का प्रयोजन मानता है। पुरुषार्थ तो है, सांख्य दर्शन में आप पढ़ेंगे तो शुरू में ये बात बताई है, प्रत्येक क्षुत प्रतिकारवत तत्पुरुषार्थत्वम। प्रत्येक दिन हमको भूख लगती है और भूख को मिटाने के लिए हमको खाना बनाना पड़ता है, भोजन करना पड़ता है। पुरुषार्थ तो है, लेकिन क्या नहीं है? ये परम पुरुषार्थ नहीं है, अत्यंत पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ तो है, अत्यंत पुरुषार्थ नहीं है। तो व्यक्ति इसी के लिए पूरा पुरुषार्थ करता है, परम पुरुषार्थ मन्यते। तो योगी भी भोजन करेगा, भोगी भी भोजन करेगा। योगी भी आवश्यकता हो तो गाड़ी का प्रयोग करता है, मोबाइल का प्रयोग करता है, भोगी भी करता है। अंतर क्या है? योगी व्यक्ति इसको साधारण पुरुषार्थ मानता है। साधारण पुरुषार्थ मतलब सामान्य प्रयोजन। और भोगी व्यक्ति इसको क्या मानते हैं? यही परम पुरुषार्थ है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। आगे देखो लिखा, न सुखाद अन्य निःश्रेयसम अस्ति। इससे बढ़कर निःश्रेयस नाम की और कोई चीज नहीं है। और ये प्राय करके सबके दिमाग में रहता है। इसी काम को, जो जिस काम को करता है उसी को ही मानता है, उससे बढ़कर और कोई पुरुषार्थ नहीं समझता। हाँ, सुख उसी को ही कहते हैं। परम कल्याण है, निश्रेयस, निश्रेयस, नितांत श्रेय, नितांत कल्याण जो है वो मुख्य मोक्ष है। सुख दुख की तो बात क्या, सुख दुख तो सांसारिक बात। तो सुखाद अन्य निःश्रेयसम नास्ति, ऐसे मानता है व्यक्ति। सुखे प्राप्ते चरितार्थ कृत करणीयो भवते। सुखे प्राप्ते, सुख प्राप्त हो जाने पर चरितार्थ, चरितार्थ मानता है। चरितार्थ, चरितार्थ का अर्थ चरितार्थ। चर का अर्थ क्या है? अर्थ का अर्थ प्रयोजन, चरित का अर्थ प्राप्त, गति अर्थक है तो प्राप्त। तो प्रयोजन को प्राप्त कर लिया, प्रयोजन पूरा हो गया, ऐसे मानता है। उसी के लिए और एक शब्द देते हैं कृतकरणीय। कृतकरणीय, कृत का अर्थ, इसके लिए एक शब्द और प्रसिद्ध है संस्कृत में, कृतकृत्य। कृतकृत्य का अर्थ, कृत का अर्थ कर लिया है, कृत्य करने योग्य, जो करने योग्य था मैंने कर लिया। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, बड़े सीनियर सिटीजन मिलेंगे, कहेंगे बेटा, एक बेटा वहाँ नौकरी करता है, दूसरा बेटा यहाँ नौकरी करता है, सबकी शादी हो गई है, दोनों के बच्चे हो गए, स्कूल पढ़ते हैं, कोई अभाव नहीं है, मुझे
ठीक से खाने पीने को देते, कोई अनादर नहीं करते। मेरा जो काम था मैंने वो कर दिया। इसी को ही वो मानते क्या हो गया, जो करने योग्य था वो कर लिया। इसी से ये सोचते कि भाई हम तो प्राप्तम प्रापण्यम हो गया। अंदर चाहेंगे, बाहर से तो आपको कहेंगे, पहली बार मिलेंगे तो लोग आपको ऐसे कहेंगे, 5-10 बार मिलेंगे किसी व्यक्ति से, फिर एकांत में मिलेंगे, फिर धीरे धीरे अपने दुख की बात, अपने वेदना को आपके सामने प्रकट करेगा। नहीं तो सामान्य रूप से बता नहीं सकता। क्या नहीं बताता? हाँ, लगता है मैं क्या मूर्खता इसमें सारा समय शक्ति खर्च कर दिया। अपने मूर्ख दिखाना नहीं चाहता, फिर वो अनुभव करता है। वेदना न होती है, प्रकट नहीं कर पाता। और कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे जो जिनको कुछ पता ही नहीं चले, बेहोश में रहते हैं। शराबी को थोड़ी पता चलता मैं दुख में हूँ, कैसा लगता है, बहुत मस्त है मन तो, हमेशा व्यस्त रहता है। जब व्यस्तता खत्म तब फिर शराब लेकर मस्त हो जाता। या तो काम करेगा, काम पूरा हो गया तो फिर थकान होगी, परेशानी होगी, टेंशन होगा, टेंशन को दूर करने के लिए आगे कहते मिथ्या संकल्पात सुखे तत्साधने सुच विशेषो संग्राज्यते। मिथ्या संकल्पात, मिथ्या संकल्प क्या है? धन से तृप्त हो जाऊंगा, ये मिथ्या संकल्प है। धन को अथवा और भी जो साधन है उन सबको ले सकते हैं। ये मिथ्या मान्यता बनी रहती है कि संसार से मैं तृप्त हो जाऊंगा। रोग हो गया तो रोग को दूर करेगा। कोई व्यक्ति परेशानी करता है, उस व्यक्ति को हटा देगा या उस व्यक्ति से हट जाएगा। किसी स्थान में वातावरण अच्छा नहीं है, स्थान बदल देगा, नए स्थान जाएगा, नया मकान खरीदेगा। दुख को सब कहाँ दिख रहा है? बाहर, अपने अंदर कोई दुख नहीं दिखता। और सोचता है जहां 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 बाधा आएगी उन बाधाओं को मैं दूर कर दूंगा। सांख्य दर्शन में कहा कितना में आप बाधाओं को दूर करो। सर्वसम्यव्यापी सत्व असमवाद है यह प्रमाण कुशल ही है। सर्वसम्यव्यापी, आपको 50 बाधाएं आई, तो मकान बना दिया तो सर्दी गर्मी वर्षा से बच गए। भोजन के लिए सामान तैयार रख दिए तो भूख से बच गए। पाचक भी रख दिया तो परेशानी नहीं है। जाना आने के लिए गाड़ी है तो जाना आने की परेशानी दूर हो गई। सारा जो बाधाएं दिख रही है उन सबको आप एक 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 करके 50 बाधाएं, 50 समाधान कर दिया। फिर में सत्व असंभव, जो उत्कृष्ट दुखों की निवृत्ति हो तो संभव ही नहीं है। इसलिए प्रमाण कुशल ही, प्रमाणों में जो लोग कुशल है अर्थात ऋषि लोग, आप्त पुरुष लोग हैं, मानते किसको? सांसारिक दृष्ट साधनों से सारे दुखों को दूर करना पर्याप्त नहीं है। जो वस्तु आपको आंखों से दिखती है उस वस्तु से आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे? संभव नहीं है। तो किससे दूर होंगे? योगाभ्यास, और कोई उपाय नहीं है। ये सांसारिक साधन है, धन हो, मकान हो, गाड़ी हो, कितने भी साधन है, ये कभी भी आपके सारे दुखों को दूर नहीं कर सकते। तो जो व्यक्ति मिथ्या संकल्प से युक्त है वो क्या करता है? सुख में और उसके साधनों में विषय सुख और सुख के साधन वाले जो विषय संग्रज्यते, अच्छे प्रकार से रंग जाता है। ये दो जार है। आप पूछ रहे थे ना, जार तो कोई पीता ही नहीं। तो सुख के साधनों में जो डूब जाना, यही जार है, पता नहीं चलता है। उसी के प्रति व्यक्ति इतना लालायित रहता है, इतना आकर्षित होता है
श्लोक आदि आप पढ़ते हैं ना, जो व्यक्ति विषय भोग में इतना आसक्त हो जाता है उसकी कैसी स्थिति बनती है, बेचैन हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। वही जा रहे उन विषयसु संरज्यते संरक्तः सुखाय घटते। और जिस जो रंग गया, किससे रंग गया? विषय सुखों से रंग गया। एक बार विषय सुख को भोगा तो विषय का सुख भोगने की इच्छा बढ़ेगी। कभी आपने भोगा नहीं है तो राग आकर्षण कम होगा, और यदि आपने 2, 4, 5, 10 बार भोग लिया सुख को तो और भोगने की इच्छा होती है, बढ़ती जाती है। तो संरक्ता घटते, फिर घटते यतते, प्रयत्न करता है, चेष्टा करता है। घटमानस्य अस्य, जो व्यक्ति घटमान अर्थात चेष्टा करता है, चेष्टा करने वाले व्यक्ति का जन्म जरा व्याधि प्रायण अनिष्ट संयोग इष्ट वियोग प्रार्थिता अनुभवति निमित्तम अनेकविधम यावत् दुखम उत्पद्यते। सांसारिक सुख को प्राप्त करने के लिए यदि आप चेष्टा करते हैं, उसी में लगे रहते हैं, तो आपको जन्म बार बार लेना पड़ेगा, बार बार जन्म लेना पड़ेगा। जन्म लेते सुख होता है, दुख होता है। दुख होता है, व्यक्ति बच्चा पैदा होकर रोता है। निरुक्त में तो ऐसे बताया, माँ के गर्भ में जो तुम होता है, भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान बड़ा कष्ट हो रहा है, मुझे माँ के गर्भ से बाहर निकाल दो, मैं आपकी भक्ति करके मुक्ति को प्राप्त करूँगा। और जैसे ही बाहर निकलता है सब कष्ट को भूल जाता है। मजा आता है। छोटा बच्चा होता है, सब लोग टोकते हैं, ऐसे मत करो, ये मत करो, ये मत करो। तो बच्चा क्या सोचता है, मैं बड़ा हो जाऊंगा तो अपनी मर्जी से सारा करूँगा, इन्हें कुछ करने ही नहीं दे रहे। जो भी कुछ करे तुरंत टोकते हैं, ये मत करो, ऐसे मत करो। तो धीरे 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 बड़ा होता है, फिर लगता कि सब कुछ कर नहीं पाता है, जो चाहता नहीं कर पाता। जन्म हो गया तो दुख तो भोगना ही पड़ता है उसको भी। जरा, जरा का अर्थ वार्धक्य, पैदा हो गए तो जरा दुख तो भोगना ही पड़ेगा। और व्याधि, कोई भी पैदा होता है, रोग तो होगा ही होगा। एक भी व्यक्ति आपको ढूंढने पर नहीं मिलेगा जो कहेगा मैं कभी रोग ही नहीं पड़ा हूं। कोई भी नहीं कह सकता मुझे कभी बुखार नहीं हुआ। बुखार तो प्राय सबको होता ही है, कम अधिक होता है। ये अलग बात है बुखार के कारण हॉस्पिटल एडमिट नहीं हुआ, बुखार तो होता ही है, तो व्याधि तो होती है। प्रायण, प्रायण का अर्थ मृत्यु, मृत्यु में हो गई। और कल भी आपको बताया था मृत्यु कैसे बड़ा कष्ट होता है, तो ये कष्ट भोगना पड़ता है। अनिष्ट संयोग, अनिष्ट के साथ संयोग होता है। जो आप नहीं चाहते वो मिल जाता है। विशेष करके संस्था में, आश्रम में, गुरुकुल में सब प्रकार के लोग होते हैं। आपके विचार के साथ मेल खाते हुए बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन एक आध ऐसे भी होंगे तो आपको क्या लगेगा, ये व्यक्ति ना होता तो अच्छा। अनिष्ट संयोग, अनिष्ट के संयोग केवल गुरुकुल संस्था की बात है। व्यक्ति नौकरी करता है, नौकरी में तो 50 प्रकार के लोग साथ में काम करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति मिल जाते हैं। ऐसा स्थान होता है, वो नौकरी कर रहे हैं, उसके पास कोई फैक्ट्री है, तो उसमें जो भी होता है वो सब अनिष्ट चीज़ भी भोगना पड़ता है। आजकल तो थोड़ा सरकार का नियम हो गया, कम है, नहीं तो पहले बस में, ट्रेन में लोग इतना बीड़ी सिगरेट पीते थे, बैठना मुश्किल हो जाता था। आजकल प्राय कम हो गया, लोग नहीं पीते, एक आध कोई अपवाद में होते हैं और कहने पर भी मान जाते हैं लोग। तो वो अनिष्ट के साथ संयोग होता है, हम नहीं चाहते लेकिन संयोग होता है। और
यात्रा करते हैं, कोई शोर करता है, कोई कुछ करता है, ये तो होता ही है। आजकल वो तो बंद हो गया, लेकिन मोबाइल चलाते हैं, जोर जोर से चलाते हैं, डीजे चलाते हैं और क्या कुछ करते हैं, तो अनिष्ट का संयोग तो होगा। आप जो नहीं चाहते वो भी आपको प्राप्त होता है। इष्टम योग, और जिसको चाहते हैं वो भी योग हो जाता है। तो कहते हैं ना, देखो ईश्वर कैसे करता है। बूढ़े बूढ़े लोग जीवित है और जवान बच्चों मर जाते हैं। अनिष्ट का संयोग और इष्ट का वियोग। बाप जिंदा है और उसका बेटा मर गया, मतलब वृद्ध व्यक्ति का पोता पोता मर जाता है और दादा जीवित है। इष्ट संयोग अनिष्ट विप्रयोग। अनिष्ट का संयोग होता है, इष्ट का वियोग हो जाता है। पार्थता अनुभवत्ति, जो इच्छा करते हैं, कामना करते हैं, मांगते हैं, अनुभवत्ति असिद्धि होती है, सब जगह होता ही नहीं है। कहीं पर अनुकूल चीज मिल जाती है, कहीं पर अनुकूल चीज नहीं भी मिलती है। रास्ते में जाते हैं, कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। यात्रा में जाते हैं, आजकल तो मंदिरों के प्रसाद में भी मिर्च डाल देते हैं। तो आप चाहते हैं सादा भोजन मिलना कठिन हो जाता है। अनुभव कई लोग अपने लिए बना देते हैं अलग से, कहीं नहीं भी मिलता है। निमित्तम अनेकविधम, ऐसे ऐसे निमित्त से जन्म जरा व्याधि प्रेरणा अनिष्ट संयोग इष्ट विप्रयोग पार्थिता अनुभवती, इन निमित्तों से अनेकविधम यावत दुखम आपद्यते, अनेक प्रकार के दुख प्राप्त करता है। तम दुख विकल्पम सुखम यदि अभिमन्यते, वो जो दुख का विकल्प है उसको सुख मान लेता है। दुख का विकल्प, दुख का भेद कौन से, जैसे योग दर्शन का बात आपने बताया, अर्जन दुख, रक्षण दुख, क्षय दुख, क्षय दुख, हिंसा दुख, संग दुख, सब प्राप्त होते हैं। ये भी सब यहाँ जुड़ेंगे। कितने प्रकार के दुख होते हैं, ये जो दुखों के भेद है, इन दुखों को भेदों को तम सुख विकल्प, दुख का विकल्पम सुखम इति अभिमन्यते, उसको सुख मान लेता है। क्योंकि धन कमाने से सुख होगा, तो इसलिए दुख जो होता है किसके लिए, धन के लिए, तो इसलिए सुख को मान लेता है। सुखांग भूतम दुखम, सुख के ये अंगम होते हैं, अर्थात यदि सुख चाहिए तो आपको इतना दुख उठाना पड़ेगा, तब इतने दुख उठाएंगे तब सुख मिलेगा। तो दुख किसके लिए हुआ, सुख के लिए हुआ, तो सुख का ही अंग तो हुआ। जो जिसके लिए है वो उसका भाग है। आचमन अंग स्पर्श करते हैं, ये किस लिए करते हैं, यज्ञ करेंगे, तो आचमन अंग स्पर्श क्या हुआ, यज्ञ का एक भाग है। तो ऐसे ही जब सुख के लिए सब कष्ट उठाना पड़ता है, वो सब सुख का ही भाग है, ऐसे मानता है। न दुखम अनापाद्य सक्यम सुखम अवाप्तुम, दुख को प्राप्त किए बिना सुख को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कोई भी फिल्टर ऐसे नहीं है कि आप संसार में सुख सुख प्राप्त कर लें और उसमें जो दुख है उसको हटा दें, हो ही नहीं सकता। परिवार में रहे, समाज में रहे, संस्था में रहे, गुरुकुल में रहे, राष्ट्र में रहे, तो उससे आपको सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा। आप कहेंगे इनसे सुख तो मुझे मिल जाए, दुख हट जाए, ये संभव नहीं है। समझ में आ रहा है अनमोल जी? फिल्टर नहीं है, जहर को अलग करके दूध दूध पी लो, ऐसे नहीं है। ऐसे तो सब ऐसे ही करेंगे, तो ये संभव ही नहीं है। तदर्थात सुखम एवं इदम इति सुख संज्ञा उपहत प्रज्ञं, तदर्थात सुखम एवं इदम इति, तदर्थात, तदर्थ एक चतुर्थी होता है, क्या है, युपाय धारो युपधारो,
चलो व्याकरण की बात हो जाएगी। तो आप ऐसे समझिए, उपासना करने से पहले हम थोड़ा व्यायाम अथवा कुछ सूक्ष्म क्रियाएं करते हैं। आसन के लिए मैं कौन सा आसन सिखाता हूँ? उपासना से पहले कौन सा आसन कहा था? तो उपासना का आसन हो गया। उससे पहले तैयारी के लिए तितली आसन क्यों करते हैं? पैर खुल जाते हैं, आपके अकड़न नहीं आएंगे और दर्द नहीं होगा, पैर सून नहीं होगा। तो ये जो तितली आसन है, ये तितली आसन उपासना के लिए हमने किया। तो तितली आसन का अलग प्रयोजन नहीं है, वो भी मानो उपासना का ही भाग हो गया। उपासना बढ़िया से करनी है तो उसके लिए आपको ये करना है। तादार्थ्य उसी के लिए ये भाग है, ऐसे मान लिया। सुखम एवं इदम, इसलिए ये भी सुख ही है, इसको भी सुख ही मानते हैं। सुख संज्ञा उपासना प्रज्ञा, इसको सुख की संज्ञा देता है। जो दुख है उस दुख को भी क्या मान लेता है? सुख है। इसको ऋषि डांटरे को अथवा और कुछ कठोर शब्द बता रहे। उपाहता प्रज्ञा, उपात का अर्थ जिसके नष्ट हो गई, प्रज्ञा जिसके नष्ट, भ्रष्ट बुद्धि जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, बुद्धि भ्रष्ट व्यक्ति क्या मानता है? दुख को भी सुख मानता है। सुख तो है, उस सुख के लिए जो दुख है उस दुख को भी क्या मान रहा है? सुख ही है ये। उसको कहते हैं बुद्धि भ्रष्ट हो गया, बुद्धि भ्रष्ट है। कहते जायस्व म्रियस्व, जाओ जायस्व का अर्थ जन्म लेते रहो, म्रियस्व मरते रहो। जाओ, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जन्म लेते रहो मरते रहो। संधाव, संधाव का अर्थ दौड़ दौड़ लगाते रहो। ये जो सांसारिक सुख के प्रति व्याकुल हो तो ये व्याकुलता के लिए दौड़ लगाते रहो। कितना भी दौड़ लगाओ, किसके तुल्य? मृगा, मृग तृष्णा में जैसे हिरण जल को प्राप्त करने के लिए मरुभूमि में दौड़ लगाता रहता है, पानी मिल जाए पानी मिल जाए पानी मिल जाए। दिखता क्या? चमकता है, सूर्य की किरण में रेत चमकता है, उसको सोचता है पानी, और दौड़ता रहता है। दौड़ते 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 जीवन खत्म हो जाता है। ऐसे ही यदि आपके संसार में इतने दुख है और दुख भी यदि आपको सुखी दिखाई दे रहा है, जाओ जन्म लेते रहो और मरते रहो और दौड़ लगाते रहो। यही बात वहाँ का कठोपनिषद में। न संवराय प्रतिभाते बालम प्रमादंतम मित्तम मोहेन मूढ़म अयम लोको परो नास्ति इति मानी पुनर्वसम आपद्यते में। जो कहता है ये लोग है, खाओ पियो मौज करो, अगला कौन देखा है? वो बार बार जन्म लेते बार बार मरते। यहाँ भी वही कहते जायस्व मृयस्व, जन्म लेते रहो मरते रहो दौड़ लगाते रहो। संसारम न अतिवर्तते, संसार को कभी पार नहीं कर पाते हैं। संसार, संसार का अर्थ जो परिवर्तनशील है जगत, इसी में हम प्राप्त कर दो चाहते बस। और थोड़ा सा कर दो तो व्यवस्थित हो जाएगा, और थोड़ा कर दो तो व्यवस्थित हो जाएगा और कोई दुख नहीं होगा। ऐसे चलता रहता है, सोचता रहता है, कभी संसार को अतिक्रमण नहीं कर पाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है। तद अस्याः सुख संज्ञायाः प्रतिपक्षः दुख संज्ञा भावनम उपदिश्यते। अस्याः सुख संज्ञायाः, ये जो सुख संज्ञा है, कहाँ पर सुख संज्ञा है? संसार में सब जगह। प्रत्येक प्रत्येक स्थान में प्रत्येक क्रिया में उसको सुख ही सुख दिखाई देता है। चोर चोरी करता है, क्यों करता है? चोरी में भी उसको सुख दिखाई देता है।
गलत काम कोई करता है, क्यों गलत करता है? उसमें उसको सुख दिखाई देता है। तो हर जगह जिसको सुख दिखाई देता है, तो ऐसे जो सुख संज्ञा है, उस सुख संज्ञा का प्रतिपक्ष है दुख संज्ञा भावनम उपदिश्यते। उसका विपरीत प्रतिपक्ष, उल्टा पक्ष, दुख संज्ञा भावनम, दुख संज्ञा को उत्पन्न करने के लिए, दुख की अनुभूति को उत्पन्न करने के लिए उपदिश्यते, शास्त्रकार उपदेश देते हैं। दुख अनुसंगत दुखम, दुख के साथ अनुसंग होने से, जुड़ने से दुख होता है, जन्म, ऐसे कह दिया गया। न सुख से अभाव, वास्तव में सुख का कहीं अभाव नहीं है। जहां भी आपको कहेंगे दुखम एव सर्वम, कुत्रापि कोपि सुखी न, दुखम एव जन्म उत्पत्ति, सब जगह क्या समझना है कि जो आपको सुख दिखाई देने की भ्रांति होती, उस भ्रांति को हटाने के लिए दुख संज्ञा का उपदेश है। वास्तव में सुख का कहीं पर भी अभाव कहना नहीं चाहते। क्यों दुख कहते हैं? यदि आप सुख देखेंगे तो क्या होगा? आसक्ति होगी, राग होगा, और जितना राग होगा उतना ही उस सुख के कीचड़ में फंसेंगे। कीचड़ ऐसे होता है ना, जितना आप जोर लगाएंगे और अधिक फंसेंगे। ऐसे विषयों का सुख ऐसे कीचड़ को, जितना आप उसको सुख मानेंगे, जितना उसको भोगेंगे, और अधिक अधिक उसमें फंसते जाएंगे। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, कोई भी सुख हो, जितना भोगेंगे उतना उसमें फंसेंगे। इसलिए कहते हैं उसमें आप दुख का दर्शन करो। सुख देखेंगे तो आसक्ति होगी, आसक्ति होगी तो भोगने के लिए प्रयत्न करेंगे, भोगेंगे तो और राग बढ़ेगा, फंस जाएंगे। और यदि आप दुख देखेंगे तो क्या होगा? उसके विपरीत वैराग्य होगा। सुख देखेंगे तो तृष्णा बढ़ेगी, दुख देखेंगे तो वितृष्णा होगी। नियम है, वितृष्णा कोई वैराग्य कहते। तो इसलिए यहाँ पर उपदेश किया जाता है। सुख है ही नहीं, यह अभिप्राय नहीं है। आगे देखिए, यदि एवं, यदि ऐसी बात है, कस्मात् दुख जन्म यदि न उच्यते। अभी जो 55वां सूत्र हमने पढ़ा था, विविध बाधना योगा दुखम एवं जन्म उत्पत्ति बताया था। दुखम एवं, एवं शब्द पढ़ा है, तो प्रश्न उठा रहे हैं तो दुखम एवं शब्द क्यों रखा आपने? एवं शब्द हटाकर दुखम जन्म इतना उच्यते ऐसे क्यों नहीं कहा? यदि सुख को भी आप मानते हैं तो दुखम जन्म ऐसे कहना चाहिए था आपको। तनस्व अयम एवं बच्चे, ऐसे कहने के स्थान पर यद एवं आह दुखम एवं जन्म इति, एवं शब्द को रेखांकित करो। पूर्व पक्षी इसी के ऊपर प्रश्न उठा रहा है, क्यों आपने एवं शब्द पढ़ा? दुखम एवं जन्म इति तेन सुखभावम जापयति। तेन, तेन का अर्थ उसके द्वारा। एवं शब्द का अर्थ क्या होता है? एवं ही का अर्थ निश्चित हो गया, और कोई नहीं। मैं ही जाऊंगा मतलब और कोई नहीं जाएगा, मैं ही खाऊंगा और कोई नहीं खाएगा। तो ही लगते ही बाकी सब हट जाते हैं। जब आपने कह दिया दुखम एवं, क्या होगा? दुख ही है और कुछ नहीं, सुख नहीं है, ये आएगा। तो पूर्व पक्षी कह रहा है दुखम एवं जन्म इति तेन सुख अभावम ज्ञापयति। उस शब्द के द्वारा तो ज्ञापित होता है, ये बात निकल कर आती है कि सुख का अभाव है संसार में। तो उसका उत्तर देते हैं, जन्म विनिग्रहार्थी यह वै खलो अयम एवं शब्द। जन्म विनिग्रह, विनिग्रह का अर्थ विनिवृत्ति, निवृत्ति, निग्रह निवृत्ति। जन्म को हटाने वाला ये शब्द है। आपके जन्म मरण चक्र में जन्म को हटा देगा कौन?
ही शब्द कैसे हटाएगा? सर्वत्र दुख ही दुख देखो, कहीं भी देखो दुख ही दिखाई देता है, तो उसका और जन्म नहीं होगा। क्योंकि सर्वत्र दुख देखेगा तो किसी को भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं करेगा। इच्छा नहीं मतलब कामना को छोड़ दिया, कामना को छोड़ देने से मुक्ति होती है। द्रव्यों का तो प्रयोग करेगा, सब काम करेगा, लेकिन उसकी कामना नहीं है। सकाम तो जब हट जाए तो मुक्ति हट जाए हो जाती है। और जब आपको कहीं पर सुख दिखाई देता है तो आप उसको प्राप्त करना चाहेंगे तो जन्म हटेगा नहीं। जन्म को कौन हटाएगा? यदि आपको सर्वत्र दुख दिखाई देता है तो। ये नियम है। न दुखम जन्म स्वरूपतः, जन्म जो है स्वरूप से दुख नहीं है, किंतु दुख उपचारात एवं सुखम अभी, लेकिन दुख के साथ उपचार होने से, व्यवहार होने से, प्रयोग होने से सुखम अपि दुखम, सुख भी दुख होता है। वास्तव में कोई चीज ऐसा नहीं है जो केवल हमको सुख प्रदान करे। ईश्वर को छोड़कर बाकी सब में दुख मिश्रित है। विवेक ख्याति में भी योगी व्यक्ति दुख देखता है, तो विवेक ख्याति से भी वैराग्य हो जाता है। विवेक ख्याति में भी यदि राग हो जाए तो मुक्ति नहीं होगी, और मुक्ति में भी यदि राग हो जाए तो मुक्ति नहीं होगी। तो किसी में राग नहीं होना चाहिए, तो राग हटेगा। राग कब होता है? जब सुख देखते हैं तो राग होता है। तो इसलिए कहीं भी आपको दर्शन में मिलेगा नहीं कि मुक्ति में बहुत सुख मिलता है। क्योंकि सुख मिलता है कहने से आपको राग होगा, राग होने से मुक्ति नहीं होगी, इसलिए यह वर्णन नहीं करते हैं। होता मुक्ति में दिव्य आनंद, वेद में है, उपनिषद में है, दर्शन शास्त्र इसको प्रस्तुत नहीं करते, इसलिए नहीं करते। सुख देखते ही आप लौकिक सुख के संबंध मानेंगे, और लौकिक सुख में जैसे राग होता वैसे मुक्ति सुख में भी राग होगा। राग होगा तो फिर मुक्ति में बाधक बनेगा। तो दुख के साथ युक्त होने से संसार में हर सुख दुख से युक्त है, इसलिए इसको दुख कहा दिया गया है। एतद अनेन एवं निवर्त्यते, एतद ये जो दुख का व्यवहार है, अनेन एवं निवर्त्यते इसी से ही हटता है। किससे? यदि एव शब्द लगाएंगे तभी आपको सब जगह सुख में भी दुख दिखाई देगा। यदि एव नहीं लगाएंगे तो आपको सुख भी दिखाई देगा, दुख भी दिखाई देगा। तो आप कहेंगे ये दुख को छोड़ो, सुख को प्राप्त करो। वास्तव में शुद्ध सुख कहीं भी नहीं है संसार में, तो उसी को हटाने के लिए ही ये बताया। नहीं तो सुख की लालसा तो बनी रहती है, हटेगी नहीं। ना तो दुखम एवं जन्म ही, जन्म दुख नहीं है, अभी तो दुख से युक्त है। जन्म हो गया तो सांसारिक सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है। जो भी सुख है उसमें दुख मिला हुआ, मिलावट दुख चाहिए तो संसार, और जिसको शुद्ध सुख चाहिए उसको मुक्ति की कामना करनी चाहिए। दुख की परीक्षा यहाँ पूरी हो गई। आज का पाठ यही विराम देते हैं, आगे कल पढ़ेंगे। शांति शांति।